गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और जिसमें हम लोग ने पिछली क्लास में अपना जो है मतलब कि चैप्टर 6 जो है उसको एंड कर रखा है, पूरा अच्छे से उसको हमने समाप्त कर दिया है। ठीक है ना। तब अब हमारा अगला जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है वृत्त। क्या नाम है? वृत्त। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 8 पढ़ा था त्रिकोणमिति, उसको हमने एंड कर दिया। अब हम लोग अगला जो पढ़ने वाला है वो वृत्त पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है ये। ठीक है। चलो। अच्छा, कुछ बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए, कोई इशू आ रहा है क्या? मतलब लिंक उंक में इशू आ रहा है क्या? अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए हो? नहीं ना? तो ज्वाइन हो जाने दीजिए। चलो ठीक है। देखिए, चलो वृत्त स्टार्ट करते हैं। तो चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, सबसे बेसिक्स पढ़ते जाएंगे इसका धीरे धीरे, है ना। चलो, सबसे पहले देखते हैं वृत्त जो होती है। वृत्त जो होती है, ये मान लो एक हमारे पास स्थिर बिंदु है। एक स्थिर बिंदु से बहुत सारे छोटे 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 छोटे, बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु, है ना। इस स्थिर बिंदु से बहुत सारे छोटे 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 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? वृत्त कहलाती है। लेकिन अब ध्यान देना है कि वो सारे बिंदु क्या, कैसे बिंदु होती हैं। तो वो सारे के सारे बिंदु जो होती हैं इस स्थिर बिंदु से बराबर दूरी पर होती है। इस स्थिर बिंदु से क्या होती हैं? बराबर दूरी पर होती हैं। तो यानी ये सारे के सारे बिंदु, ये जो हमारे पास सारे के सारे ये बिंदु दिख रहे हैं, ये एक स्थिर दूरी पे, ये क्या है? स्थिर दूरी पे है। ठीक है। यानी इस बिंदु से, इस केंद्र से, है ना, बहुत सारे छोटे 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 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ही हमारी क्या कहलाती है? वृत्त कहलाती है। यानी ये क्या कहलाती है हमारी? ये कहलाती है वृत्त। यानी जो स्थिर बिंदु होती है उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम कह देते हैं, स्थिर बिंदु को बोल देते हैं हम केंद्र। स्थिर बिंदु को हम क्या बोल देते हैं? केंद्र बोल देते हैं। स्थिर बिंदु को हम क्या बोल देते हैं? केंद्र बोल देते हैं। ठीक है। स्थिर बिंदु को ये क्या बोल देते हैं हम? केंद्र बोल देते हैं। स्थिर बिंदु क्या बोलते हैं हम? केंद्र बोलते हैं। अब इस स्थिर बिंदु से वृत्त पर की बिंदुओं के बीच की दूरी, जो ये हमने बोला है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम त्रिज्या। क्या कहेंगे इसे हम? इसे कहेंगे हम त्रिज्या, रेडियस। त्रिज्या रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या रेडियस कहते हैं। त्रिज्या रेडियस कहते हैं। है ना? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? ये थी हमारे पास मतलब वृत्त। और ये हो गया। अब देखो, इसमें दो तीन चीज आपको समझने वाली क्या बात है, सबसे इंपॉर्टेंट है ना। ये हमारे पास वृत्त कैसे बनता है? तो वृत्त जो होता है एक स्थिर बिंदु से कुछ बराबर दूरी पे बहुत सारे बिंदुओं को जब मिलाते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? उससे मिलता है वृत्त। यहाँ पे समझिए, जिसमें वृत्त का जो स्थिर बिंदु है, वृत्त का जो स्थिर बिंदु है उसे हम केंद्र कहते हैं। वृत्त का जो स्थिर बिंदु है उसे हम केंद्र कहते हैं। और वृत्त की जो तो जो हमारे पास स्थिर बिंदु से जो वृत्त पर के बिंदु के जो बीच की जो स्थिर दूरी है, जो दूरी हमेशा बराबर है, वो क्या कहलाती है? वो हमारी त्रिज्या कहलाती है। वो क्या कहलाती है? हमारी त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वो हमारी त्रिज्या कहलाती है। ठीक है। वो हमारी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक तुम्हारा सारी सारी चीज समझ में आ गया, है ना। नेक्स्ट। अब आते हैं सर, इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त लाते हो। ये मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त है जिसमें ये हो गया हमारे पास केंद्र, है ना। चलिए, अब यहाँ पे देखिए एक रेखा हो गई। क्या है? सिंपली एक रेखा है, एक लाइन है। सिंपली क्या है? एक रेखा है, एक लाइन है। सिंपली क्या है? दिस इज ए लाइन, मतलब एक लाइन है। लेकिन अब जब यही रेखा
वृत्त के एक बिंदु को छू कर जाती है। जब यही रेखा वृत्त के एक बिंदु को छू कर जाती है, देखो सिर्फ एक बिंदु को छुआ है, इसमें सिर्फ एक बिंदु को छुआ है, तो इससे हम कहते हैं, मतलब स्पर्श करके जाती है, इसे हम कहते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा, है ना, टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन ये वृत्त पर की सिर्फ एक बिंदु को स्पर्श करके जाती है, इसलिए इस रेखा का क्या नाम हो गया? स्पर्श रेखा। और जब वृत्त के किन्हीं दो बिंदु को छू कर जाए या उसको कट करके जाए, ये प्रतिच्छेद करके जाए, तो इस रेखा को हम बोल देते हैं छेदक रेखा। छेदक रेखा, ठीक है, छेदक रेखा। जब दो बिंदु को प्रतिच्छेद करके जाती है तो उसे क्या कहते हैं? हम छेदक रेखा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, छेदक रेखा हो जाएगा। ठीक है, अब यही यहाँ तक क्लियर है? यानी वृत्त के किन्हीं दो बिंदु को छूकर जाएगी तो उसे कहते हैं हम छेदक रेखा। एक बिंदु को छूकर जाएगी उसे कहेंगे स्पर्श रेखा। अब एक बिंदु को तो सिंपल उसको बोल देंगे रेखा। सिंपल क्या बोल देंगे? उसको रेखा बोल देंगे। ठीक है, ये रेखा जानबूझ के हम बार बार बोल रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि रेखा होती है जो दो बिंदु कट करके जाती है उसे छेदक रेखा कहते हैं। एक बिंदु को टच करके जाती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं, है ना। अब इसी को थोड़ा सा हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, इसको और अच्छे से पढ़ोगे तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, तब आपको एकदम अच्छे समझ में। चलो एक मैं और वृत्त बनाता हूँ, उस वृत्त में देखना क्या बताता है, ध्यान दीजिए। चलिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हम बनाते हैं रेखाखंड। ये क्या है हमारे पास? ये रेखाखंड। ये क्या है? चलो यहाँ लिख देते हैं, ये क्या है हमारे पास? रेखा खंड, लाइन सेगमेंट। चलिए ये क्या है? ये हमारे पास लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट है। अब यही रेखाखंड वृत्त के एक बिंदु, वृत्त के एक बिंदु से होकर आती है, वृत्त के किसी एक बिंदु से छू के आती थी, इसे कहते हैं हम स्पर्श रेखाखंड। क्या बोल देंगे? स्पर्श रेखाखंड, टेंजेंट लाइन सेगमेंट, टेंजेंट लाइन सेगमेंट। हाँ, तो ये रेखाखंड है। चलो, अब यही वृत्त के किन्हीं दो बिंदु को छूती है। चलो, छेदक रेखा। छेदक रेखा, देखो मैंने बोला रेखा खंड है, दिस इज ए लाइन सेगमेंट। जब रेखा होती है किसी दो बिंदु को कट करती है तब हम उसे कहेंगे छेदक रेखा, वो रेखा होती है। लेकिन जैसे ही सिर्फ किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, वृत्त के किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है। क्या कहलाती है? कॉर्ड कहलाती है। ठीक है, आज में क्या कहलाती है? जीवा क्या कहलाती है? कॉर्ड कहलाती है। ठीक है, ये क्या है? रेखाखंड है। क्या ये रेखाखंड? ऐसी रेखाखंड होती है जो वृत्त के किन्हीं दो बिंदु को मिलाकर बनती है। ये वृत्त के किसी दो बिंदु को मिलाने पे बनती है। तो चलो, मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से है। सबसे पहला क्वेश्चन, एक वृत्त में हम कितनी जीवा खींच सकते हैं? बताइए, एक वृत्त में हम कितनी जीवा खींच सकते हैं? क्या बताइए, एक वृत्त में हम लोग कितनी जीवा खींच सकते हैं या कितनी जीवा हम बना सकते हैं? वृत्त कितने बिंदुओं से मिलकर बनती है? अनगिनत बिंदु से मिलकर बनती है। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बताया, अनलिमिटेड, बहुत बढ़िया, अनेक सारी, ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाँ, यानी वृत्त जो है अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बनती है। इसका मतलब उसमें अनगिनत बिंदुओं में हम किसी किसी दो दो बिंदु को मिलाकर बनाते जाएंगे। यानी मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त ये है ना। चलो, एक हमारे पास वृत्त है ना। चलो, तो इसमें से किसी भी दो बिंदु, ये बिंदु हो गया, ये दोनों बिंदु हो गया, ये दोनों बिंदु हो गया, किसी भी दो बिंदु को मिला दो, किसी भी दो बिंदु को मिला दो, ये क्या कहलाएगा? ये हमारी कहलाएगी जीवा। किसी भी दो बिंदु को मिला देंगे, ये क्या कहलाएगी हमारी? ये कहलाएगी हमारी जीवा, है ना। यानी वृत्त के किसी भी दो बिंदु को मिला दो, वो हमारी क्या बन जाएगी? जीवा बन जाएगी। क्या बन जाएगी हमारी? जीवा। ये सारी सारी क्या हो जाएगी? जीवा हो जाएगी। सारी सारी क्या हो जाएंगी? जीवा। यानी वृत्त के पास अनगिनत अनलिमिटेड जीवा हम खींच सकते हैं। ये समझ में आ गया ना? आसानी से समझ में आ गया, एकदम आसान सा है। ठीक है, चलो,
लेकिन अब देखो बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि सर छेदक रेखा और जीवा में क्या अंतर है। छेदक रेखा और जीवा में क्या अंतर, देखो ध्यान दो। छेदक रेखा वृत्त के किसी दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा होती है। क्या होती है? रेखा होती है। और ये क्या है? ये रेखाखंड है। क्या ये हमारा रेखाखंड है? क्या ये हमारा रेखाखंड होता है ना, किसी दो बिंदु को मिलाने वाली ये रेखाखंड होती है। क्लियर है? क्लियर है? अब नेक्स्ट थोड़ा सा एक स्टेप यहाँ पर और समझते हैं। यानी ऐसी जीवा, यानी ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए। ऐसी जीवा जो वृत्त की केंद्र, ये क्या हमारा केंद्र से होकर जाए, इसे हम वृत्त की क्या कहते हैं? बस ठीक है। हाँ, व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं हम? डायमीटर कहते हैं। यानी ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए उसे क्या कहते हैं हम? व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। चलो बताइए, एक एग्जांपल ले लीजिए। तो एक वृत्त में हम कुल कितनी डायमीटर खींच सकते हैं, कुल कितने हम व्यास खींच सकते हैं बताइए। एक वृत्त में हम कुल कितने व्यास हम ड्रॉ कर सकते हैं? सर अनगिनत। चैट सुनता हो, चैट सुन, माइक ऑन करेंगे। चैट सुनता है, आप माइक ऑन करोगे बाकी बच्चे भी माइक ऑन करेंगे, धीरे धीरे सारे बच्चे माइक ऑन करेंगे, है ना। चैट सुनता हो। अनलिमिटेड, अनेक सारी, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, अनगिनत हम व्यास ड्रॉ कर सकते हैं, एक वृत्त में हम लोग अनगिनत व्यास ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो यानी मान हमारे पास एक ये वृत्त है ना, इस वृत्त को देखो, ये हमारे पास केंद्र हो गई। एक ये व्यास, ये व्यास सब केंद्र से होकर गुजर जाएगी। क्या है, मान लीजिए इसे सब क्या हो गया, केंद्र से होकर गुजरी। यानी इस प्रकार हम एक वृत्त में अनगिनत व्यास, अनगिनत अनलिमिटेड डायमीटर हम ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ अनलिमिटेड डायमीटर इन ए सर्कल। एक सर्कल में हम अनलिमिटेड डायमीटर हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक आपको एकदम अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ तक सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी, है ना। अरे थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं ताकि और समझ में। चलो नेक्स्ट, ये तो जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में आपको डबल वाइट करना। यहाँ से आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, है ना। चलो स्पर्श रेखा तो सिखा दी है ना। छेदक रेखा भी सिखा दी है। चलो अब एक और प्रमेय हम सीख लेते हैं, यहाँ तक हो गया ना। ठीक है, चलिए यहाँ समझते हैं। ये वृत्त है और इस वृत्त से, ये वृत्त है, ये वृत्त हो गया केंद्र, वृत्त हो गया केंद्र। और क्या करते हैं, नीचे हम बना लेते हैं स्पर्श रेखा। नीचे हम क्या बना लेते हैं, स्पर्श। ठीक है, टेंजेंट लाइन क्या बनाते हैं हम, टेंजेंट लाइन, है ना। चलिए अब वृत्त के केंद्र से वृत्त के स्पर्श रेखा पे खींची जाने वाली त्रिज्या, ये क्या हमारे पास त्रिज्या हमेशा क्या होती है, यानी अगला चीज आपको याद रखना है कि वृत्त के केंद्र से वृत्त के स्पर्श रेखा पे खींची जाने वाली त्रिज्या हमेशा क्या होती है, लंब होती है। सिंपल सा है। देखो अब बोलो सर ये एक ही स्पर्श, ये हमारा स्पर्श बिंदु है, तो इसको थोड़ा सा और हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताते हैं कि वृत्त के केंद्र से वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड या त्रिज्या हमेशा क्या होती है, स्पर्श रेखा पे लंब होती है ना। यानी इसको हम अच्छे से और लिख देते हैं, लिख सकते हैं हम क्या, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को
मिलाने वाली रेखाखंड, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड, है ना, रेखाखंड बोलो या फिर सिंपल त्रिज्या, स्पर्श रेखा पे हमेशा लंब होती है, हमेशा लंब होती है। यानी कहीं भी किसी भी स्पर्श रेखा पे वृत्त के केंद्र से जो भी त्रिज्या मिलती है वो त्रिज्या उस पर हमेशा लंब होती है। जैसे कि एग्जांपल आप समझ लो, ऐसे हमने एक वृत्त बनाया, ऐसे हमने एक स्पर्श रेखा ड्रॉ किया, तो यहाँ से जो भी त्रिज्या जाएगी क्या होगी, इस पे लंब हो गई। मान लो यहाँ से हमने एक स्पर्श रेखा खींचा, यहाँ से हमने एक स्पर्श रेखा खींचा, यहाँ पे जाएगी, ये क्या करेगी हमारे पास, लंब होगी। यहाँ से हमने खींचा, ये क्या करेगी हमारे पास, इस पे लंब होगी। यहाँ से हमने ऐसे खींचा, ये क्या करेगी हमारी, लंब होगी। यहाँ से हमने ऐसे खींचा, ये क्या करेगी हमारी, लंब होगी। यहाँ से खींचा, ये भी क्या लगी हमारी, लंब हो गई। यहाँ से खींचा, ये भी क्या हो गई, लंब। यानी सिंपल सा बात आप क्या समझो कि वृत्त पर जो हम स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं उससे केंद्र से जो भी त्रिज्या उस पर मिलती है उसके स्पर्श बिंदु को मिलती है। अच्छा, इसको इसको हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु। ये जो है, जो स्पर्श रेखा जिस बिंदु से वो टच होके स्पर्श रेखा बनाते हैं उस बिंदु को क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। इसको क्या बोलते हैं हम, स्पर्श बिंदु, टेंजेंट पॉइंट, स्पर्श बिंदु, टेंजेंट पॉइंट, टेंजेंट पॉइंट, है ना। यानी वृत्त के केंद्र से वृत्त का स्पर्श बिंदु जो दिख रहा है इसको मिलाने वाली जो त्रिज्या होती है हमेशा स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। हमेशा स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। हमेशा स्पर्श रेखा पे क्या होती है, तो लंब होती है। इसमें कोई डाउट नहीं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ तक तुम्हारा साइंस समझ में। चलो, अगर आपको ये चीजें समझ में जल्दी चैट में डबल वाइट कीजिए। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गया जल्दी एक बार चैट में डबल वाइट कीजिए, है ना। आसान है सबसे सवाल, मतलब सारे से आसान है। तो नेक्स्ट, ठीक है। तो देखो, हम आपको सिखा दिया कि वृत्त से किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु जाने वाली त्रिज्या हमेशा क्या होती है, लंब। आपको सिखा भी दिया। चलो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। इतना ही तक इसमें था, इस चैप्टर में, प्रश्न वाले 10.1 में। अब एक एक करके क्वेश्चन पढ़। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, बताइए। चैट्स में बताना, चैट्स में माइक ऑन नहीं करना, चैट्स में बताना। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखो, कुछ बच्चे ने एक का टाइप किया। अच्छा बताओ, ये हमने एक वृत्त बनाया, इस वृत्त में कुल कितने बिंदु हैं, क्या एक ही बिंदु है, नहीं। एक बिंदु ये स्पर्श रेखा, एक दूसरा बिंदु ये स्पर्श रेखा, तीसरा बिंदु ये स्पर्श रेखा। यानी जितनी बिंदु उतने स्पर्श रेखा, 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 ना। यानी एक वृत्त पर कुल कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक वृत्त पे अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अनगिनत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। जितनी बिंदु, यानी हम क्या बोलेंगे, अनंत बोल, अनगिनत बोल दो, अनगिनत हो सकती है ना। चलो नेक्स्ट, सबसे आसान, दूसरा नंबर, रिक्त स्थानों को मतलब पूर्ति करनी है ना। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उससे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है स्पर्श रेखा, कितने बिंदु को छू कर जाती है, सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे। स्पर्श रेखा जो है वृत्त के कितने बिंदु को मिलाने से बनती है, मात्र एक बिंदु को छू कर जाती है। जो स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श, जैसे मैंने बताया, देखो ये स्पर्श रेखा है ना, ये वृत्त के मात्र एक बिंदु को छू कर जाती है। यानी कितने बिंदु को, एक बिंदु को छू कर जाती है, यानी एक बिंदु को प्रतिच्छेद से बनती है। दूसरा, वृत्त के दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, रेखा बोली, देखो क्या लिखा गया यहाँ पे हमें, देखो रेखा बोला गया है ना। यानी वृत्त के किसी दो बिंदु को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, ठीक है, वृत्त के किसी दो बिंदु को प्रतिच्छेद करने वाला रेखा बता दो। कोई बात नहीं, बहुत नहीं, चलो बहुत नहीं है, रेखा बोला, रेखा पर ध्यान देने का, और वही रेखा खंड होता है तो क्या होता है, हाँ बहुत बढ़िया। किसी दो बिंदु को प्रतिच्छेद करती है
रेखा बोले गए है तो ये हो गया छेदक रेखा, छेदक रेखा, छेदक रेखा। अगर वही रेखाखंड बोला गया रहता तो यही बन जाता हमारा जीवा, यही क्या बन जाता हमारा जीवा बन जाता है ना। मेरा बाप मत कर। ये लीजिए चाय। अभी आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? एक बार चैट में अच्छा माइक, सर। चैट उसमें बताओ। चलो मैं माइक पे देख रहे हैं ना। चलो ग्रेट। तो हम बताया था रेखा होती है वो कहलाती है रेखा, छेदक रेखा। और यही रेखा खंड होती है वो क्या कहलाती है जीवा कहलाती है ना। अब बोला था एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। जब मान लो कि ये हो गई हमारे पास एक ये रेखा हो गई, कौन सी रेखा है? ये स्पर्श रेखा है। कौन सी रेखा है? ये हमारी स्पर्श रेखा है। तो इसकी कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है इसके, बताइए कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है? ग्रेट। इसके देखो समानांतर एक रेखा और खींचिए, बहुत बढ़िया। एक ही इसके समानांतर मात्र एक ही हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, मतलब कुल मिलाकर दो समांतर स्पर्श रेखाएं होंगी, है ना। दो समानांतर, एक ये। चलो वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा, मान लीजिए हमारे पास वृत्त हो गया और ये हो गया हमारे पास मान लीजिए स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा इस बिंदु को, इस बिंदु को क्या बोलते हैं हम? ये स्पर्श रेखा है, इस बिंदु को क्या बोलते हैं? तो मान लो हमारे पास स्पर्श रेखा हो गई और ये हो गया वृत्त। और ये स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा? ये कॉमन पॉइंट कौन सा? ये इस बिंदु क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु, टेंजेंट पॉइंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट पॉइंट। क्या बोलते हैं हम लोग? टेंजेंट पॉइंट, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। क्लियर है? चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल ऐड कीजिए। उस बिंदु क्या बोलते हैं हम? स्पर्श बिंदु, टेंजेंट पॉइंट बोलते हैं। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल ऐड करो, जल्दी करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको बनाना है। चलो मैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए, मैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए 2 मिनट का समय देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 को आपको हल करना है और इसका आंसर बताना है चैट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 3 को हल करना है, इसका आंसर बताना है चैट बॉक्स में। या क्या करते हैं, चलो पोल बनाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? पोल बना देते हैं ना। कुछ बच्चे ऐसे देखो, ऐसे ही रैंडमली आंसर नहीं करना बाबू, इसके लिए पोल बनाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए एक पोल बनाते हैं। चलो पोल में आंसर करो, इसका आंसर करो पोल में आप। आराम से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करना आपको पोल।
चलो 8 बच्चों ने आंसर किया, थोड़ा सा और समय ले लेते हैं। 8 बच्चों ने आंसर किया, थोड़ा सा और समय ले लेते हैं। लास्ट 20 सेकेंड वेट कर लेते हैं। मात्र यहाँ पे 8 बच्चों ने आंसर किया, मात्र 8 बच्चों ने आंसर किया है। चलिए लास्ट 5 सेकंड, चलिए 5 4 3 2 1। देखते हैं। देखिए एक वृत्त बना लेते हैं, या यहाँ से ला ही लेते हैं। एक वृत्त बनाते हैं जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, इस पे एक स्पर्श रेखा हो गई, यहाँ पे देखो PQ। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, तो इससे मिल रही है, देखो बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ का मान किसके बराबर हो गया, 12 सेंटीमीटर की। तो PQ की लंबाई ज्ञात करनी, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी। तो आसान से सवाल है। देखो सर, हमें क्या होता है कि केंद्र से वृत्त के स्पर्श रेखा पे खींची जाने वाली त्रिज्या हमेशा लंब होती है, नहीं क्या हो गई, ये हुई लंब, है ना। आप बोल दिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी त्रिज्या किसकी बराबर होती है, 5 सेंटीमीटर। हमें ये निकालना है। हमें यहाँ पे एक दिख रहा है कि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे, एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। OPQ, ये देखो 12 सेंटीमीटर, तो क्या 5 सेंटीमीटर, हमें ये निकालना है। यानी PQ जो हो जाएगी हमारे पास, वो हो जाएगी रूट OQ का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। और OQ जो था ये था हमारे पास 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 माइनस 25। 144 माइनस 25 देख लेते हैं। 14 में से 5 किया, आपके पास हो जाएगा 9, यहाँ पर गया 13, 13 में से 2 गया 119, यानी 119। यानी PQ की लंबाई कितनी हो गई सर, PQ की लंबाई हो गई रूट 119। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत कुछ आंसर एकदम सही सही किया। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। ठीक है, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट में आपको डबल वाई करना है। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए एक वृत्त खींचिए, एक दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा। चलो हमने एक वृत्त खींच लिया, क्या लिखना है, हमने एक वृत्त खींच लिया, है ना। एक दी गई, चलो मान लो एक रेखा हो गई, एक हमारे पास कोई रेखा दे दी गई, इस रेखा के समानांतर हमने एक खींचा, ये हो गई हमारी स्पर्श रेखा, क्या वही हमारी स्पर्श रेखा। अब हमें क्या करना है, इसके समना इसके, हाँ, दो बिंदु प्रतिच्छेद, इसे क्या करेंगे, इसे करेंगे हम छेदक रेखा, क्या करेंगे इसे हम छेदक रेखा। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास केंद्र, क्या हो जाएगा केंद्र।
यानी एक वृत्त के पास केंद्र हो गई, एक बिंदु को छू जाएगा उसे कहेंगे स्पर्श रेखा, दो बिंदु को प्रतिच्छेद करेगी उसे कहेंगे छेदक रेखा। ठीक है, और ये सारे करके एक नीचे वाले रेखा के समानांतर है, सारे नीचे के वाला रेखा के समानांतर है। क्लियर समझ में आया? चौथा नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ चलो अब आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा टॉपिक है स्पर्श रेखा होगा, है ना। ठीक है, तो उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर हम अगला नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। देखिए ध्यान दीजिए। तो अब आते हैं कि सर हम लोग स्पर्श रेखा, पता चल गया हमें स्पर्श रेखा वृत्त के किसी एक बिंदु से छूकर जो रेखा जाती है उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। अब थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाते हैं, है ना। चलो ये हो गया हमारा वृत्त का केंद्र। चलो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए, चलो ए पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए बी पॉइंट, यहाँ पे एक सी पॉइंट ले लिए। सबसे पहला प्रश्न कि बिंदु ए से कितनी स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, कितनी स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। बिंदु ए से आप कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, जो बिंदु ए अंदर उसे कितनी स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। जल्दी 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 बताइए, ए बिंदु से आप कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो। स्पर्श रेखा खींचने के लिए आपको वृत्त के किसी एक बिंदु को छूकर जाना चाहिए। स्पर्श रेखा खींचने के लिए वृत्त के एक बिंदु से छूकर जाना चाहिए रेखा। तो हम बताइए, यह बिंदु जब अंदर है तो किसी बिंदु को छूकर जाएगा, ये तो बिंदु वृत्त के अंदर ही है, क्या बाहर। इस पर सब जो रेखा खींचेंगे वो हमेशा किसी न किसी दो बिंदु को कट करेगा, एक बिंदु को कभी छूकर नहीं जाएगा, एक बिंदु कभी छूकर नहीं जाएगा। इसका मतलब बिंदु ए से हम एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, जीरो स्पर्श रेखा खींचेंगे, जीरो स्पर्श रेखा खींचेंगे, है ना। चलो लेकिन अगर वही मैं बोलूं बिंदु बी से कितनी स्पर्श रेखा आप खींच सकते हो, बिंदु बी से आप कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो। ग्रेट, बिंदु बी से हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, बिंदु बी से हम क्या कर सकते हैं, एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। बिंदु बी से हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो एक स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अगर वही मैं बात करूं बिंदु सी से हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, बिंदु सी से हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, सी से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलो यही सीखना है और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो बिंदु सी से ये हो गया हमारे पास, देखो हमारे पास है ना। तो बिंदु बी से हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम, दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यानी बिंदु बी, बिंदु सी क्या है, बिंदु सी हमारा हो गया बाह्य बिंदु, क्या है ये हमारे पास बाह्य बिंदु, यानी बिंदु सी क्या हमारे पास, इसे बोल सकते हो बाह्य बिंदु। क्या है ये हमारे पास, बाह्य बिंदु है। और बिंदु बी क्या है, बिंदु बी है वृत्त पर की बिंदु, वृत्त पर की बिंदु। और बिंदु ए क्या है, वृत्त की अंदर की या अंतः बिंदु हो गया, ऐसे बोल दो। ठीक है, तो अंतः बिंदु से हम कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, वृत्त पर की बिंदु से हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और वृत्त के बाह्य बिंदु से हम कुल कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वो दो स्पर्श रेखा हमने खींच लिया।
याद रहेगा। चलिए अब हमें इसी तरह नेक्स्ट बताइए, अगर यहाँ पे हमने कोई एक पॉइंट लिया डी, बताइए इस बाह्य बिंदु से कुल कितने स्पर्श हम खींचेंगे, डी बिंदु से हम कुल कितना स्पर्श खींचेंगे, चार उसमें बताना आपको। डी बिंदु से हम कुल कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, सारे बच्चे देखो 19 बच्चे ज्वाइन किया, मात्र 3 बच्चे ने, पिंकी दया, अतवाल, इंदल दयाल, अलका सरावत, ये बस 3 बच्चे, सुनील, मुस्कान बच्चे ज्वाइन किए, इन्हों बच्चे ना सके, बस ये बच्चे पढ़ रहे हैं, आप लोग नहीं पढ़ रहे हो। तो सारे के सारे बच्चों के तरफ से रेस्पॉन्स आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों की तरफ से रेस्पॉन्स आना चाहिए। चलो सोनिया नाम से बच्चा ज्वाइन किया है, सीमा कुमार, ये बच्चा अभी तक आंसर नहीं, मोनू नाम से जो बच्चे हैं, कनिका जैन, ज्योति कुमारी, ब्रिजलाल, अमन सैनी। बाबू आप लोग भी आंसर करो, आप लोग भी रेस्पॉन्स करो, है ना। रेस्पॉन्स नहीं करोगे तो मैं यही मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, ये ध्यान देना आप। हाँ सबके तरफ से रेस्पॉन्स आनी चाहिए। चलो ठीक है, यानी हम डी बिंदु से भी कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, डी बिंदु से भी हम मात्र 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, मात्र 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यानी डी बिंदु से हम कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, है ना। यानी सिंपल ऐसे समझो कि बाह्य बिंदु से आपको 2 स्पर्श रेखा खींचना है, वृत्त पर की बिंदु से आप एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हो, वृत्त के अंदर की बिंदु से आप एक भी स्पर्श रेखा खींच नहीं सकते हो, है ना। चलो अब इसका बताने का मेन मोटिव क्या, अभी आगे समझते हैं, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त है, चलो एक वृत्त बनाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त है, चलो ये हो गया हमारे पास वृत्त, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास वृत्त, है ना। तो देखो वृत्त के बाह्य बिंदु से, ये हो गया वृत्त के बाह्य बिंदु, है ना। तो ये हो गया मान लो हमारे पास ए, ये हो गया मान लो बी, और ये मान लो पॉइंट ले लो बी, है ना। ध्यान दो, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखा, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची जाने स्पर्श रेखा, खींची जाने वाली स्पर्श रेखा हमेशा बराबर होती है, हमेशा बराबर होती है, हमेशा बराबर होती है। ठीक है, यानी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो मान लो ये हो गया बी, इसको मानते हैं तो क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इससे मतलब कि पी ए बराबर क्या हो जाएगी, पी बी। यानी मान लो ये अगर 5 सेंटीमीटर का है तो इसको भी क्या बोलेंगे, 5 सेंटीमीटर। अगर ये 15 तो बोलेंगे ये 15, ये 115 तो बोलेंगे ये 115, ये 1115 तो ये 1115 ना। आज समझ में, यानी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाएं हमेशा क्या होती हैं, बराबर होती है, स्पर्श रेखाएं हमेशा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती है, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाएं हमेशा क्या होती हैं, बराबर होती है, हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक तुम्हें साइंस समझ में आ गया होगा। वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती हैं, हमेशा बराबर होती है। ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखो फिर से हम यहाँ से आते हैं, एक यहाँ पर स्पर्श रेखा करते हैं, चलो टी कर देते हैं,
और एक ये बिंदु ले लेते हैं, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। बताइए यहाँ पे बताइए कौन कौन सी रेखा बराबर, कौन कौन सी रेखा खंड बराबर होगी, चार ऑप्शन बताना आपको, चार ऑप्शन। बताइए बताइए कौन कौन सा, हाँ देखो एक बच्चे ने पिंकी या तो वाला सोचेंगे, ग्रेट बाबू ग्रेट, बहुत नहीं है, बाकी बच्चे पी क्यू बराबर हो गया, पी क्यू नहीं नीचे है, पी क्यू नहीं बराबर होगा, टी, टी से देखो, टी से देखो, आप टी से देखो, ग्रेट, चलो बहुत नहीं है, बहुत नहीं है। फिर हम यहाँ से बोलेंगे जो टी से जा रहा है बिंदु है ना, टी से जा रहा है तो यह बराबर हो जाएगा, यानी हम क्या बोलेंगे, टीपी बराबर हो जाएगा किसके, टी क्यू, टीपी बराबर हो जाएगा किसके, टी क्यू के, है ना, टीपी बराबर हो जाएगा किसके, टी क्यू के, है ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल राइट जल्दी करेंगे, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल राइट कर दीजिए। अब चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बाह्य बिंदु से खींची जाने स्पर्श रेखाएं की लंबाई हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, तो सिखा दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट, चलो ये देख लेंगे अभी, ये तो एग्जाम्पल है। हाँ चलो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इसका बताना, चलो इसको हम करेंगे अभी पोल सेक्शन, किसमें करेंगे हम इसका आंसर, अभी पोल सेक्शन में करेंगे, है ना। चलिए, आराम सुनाइए, आराम सुनाइए, हमें बनाना है पहला क्वेश्चन का आंसर। बताइए, चैट बॉक्स में पोल सेक्शन बताना है, तो अगर आपने समझ लिया तो आराम से एकदम बनाओगे, ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाओ।
चलो 5 क्वेश्चन आंसर किया, बहुत नहीं है, बहुत नहीं है। चलिए, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो 24 सेंटीमीटर, और बिंदु तथा Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन, ये आपका डायग्राम नहीं, डायग्राम आपको अलग से बनाना है। चलो ये हमारे पास मान लीजिए एक वृत्त है ना, और एक बिंदु Q ले लेते हैं। इस बिंदु Q से स्पर्श रेखा की लंबाई, इसकी लंबाई देखो 24 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी दे दी, इसके लिए हम लंबाई दे दी हमारे पास 24 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अभी बोला इसकी केंद्र, ये होगी मान लीजिए यहाँ पर इसके पास केंद्र, केंद्र मान लो O बोलते हैं, इसकी दूरी है 25 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या तो सिंपल है, ये 90 डिग्री बनता है। त्रिज्या निकालें, आर निकालें, तो देखो त्रिभुज बनाते हैं हम। इसको मान लेते हैं, चलो पी, पी ओ क्यू, ये हो गया देखो 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। हमें ये निकालना है, तो हमें क्या पता, मतलब परपेंडिकुलर निकालना, यानी आर निकालना, यानी ओपी निकालना, यानी ओपी क्या होगा, ओपी का स्क्वायर जो होगा हमारे पास, ओ क्यू का स्क्वायर में से पी क्यू का स्क्वायर घटा दो, यानी हम स्क्वायर हटाएंगे दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। ओ क्यू का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू हो जाएगा देखो 25 का स्क्वायर माइनस पी क्यू क्या होगा 24 का स्क्वायर। 25 625, और 24 का स्क्वायर क्या होगा 576। हटा देते हैं इसको, 625 और 576, 9, और यहाँ हो गया 11, 7 4 11, ये कट गया, क्या होगा रूट 49, और रूट 49 का मान किसके बराबर होता है सर, रूट 49 का मान होता है 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट आप डबल वाइट आप जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाइट कर लेना। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ तक अगर किसी बच्चे का कुछ भी डाउट हो, बच्चा चैट में एन टाइप करके अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं तो चैट में आप वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम लोग कहाँ तक डिस्कस करेंगे, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। ठीक है,